क्वेश्चन नंबर 1, ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाता है। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो पहले जब इसकी वर्तमान में इनकी जो आयु है, वर्तमान में इनकी जो आयु है, ए की आयु यहाँ लिखेंगे और बी की आयु यहाँ लिखेंगे। जो ए की आयु है वो वर्तमान में 4:5 है, 4:5 है। 5 वर्ष बाद की बात करते हैं, यानी 5 साल बाद पहुँचते हैं। 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। अब इनकी तो वर्तमान में 4:5 थी और 5 वर्ष बाद 5:6 हो गई। तो हमें ए की वर्तमान आयु निकालना है, यानी इस वाले की बात कर रहा है वो, ए की वर्तमान आयु 4 की बात कर रहा है। तो इसका एक सूत्र होता है अनुपात निकालने का, तो इससे उस सूत्र से किसी भी संख्या का अनुपात निकल आता है। इसमें जो सूत्र होता है वो सूत्र इस प्रकार से है, यानी जो पूछे, चार पूछ रहा है, और क्या करते हैं, जो पूछे उसका गुणा सामने के अनुपात का अंतर, यानी 5 और 6। 5 और 6 का अंतर कितना होता है? 1 होता है। गुणे समय अंतराल, गुणे समय अंतराल कितने वर्ष का है, यानी वर्तमान से 5 साल ज़्यादा तक गया, समय अंतराल हो गया 5 बटे में क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर, यानी 6 चौको 24 और 5 25, 25 में से 24 घटा देंगे 1। तो इसका पूरे का आंसर कितना आएगा? इस पूरे का आंसर आएगा 4 पंचे 20। एक इसकी आयु हो जाएगी, एक की आयु हो गई 20। अगर वो हमसे बी की आयु पूछता वर्तमान आयु कितनी है, तो हम बी की वर्तमान आयु बताते। तो ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो बी की वर्तमान आयु कितनी होती है? 4 का 20 में भाग दे देते। तो 1 की वैल्यू कितनी, 4 की वैल्यू कितनी है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो इसकी हमने 4 की निकाल ली थी, 4 अभी हमने 4 की निकाली थी, तो 4 की वैल्यू आ रही थी 20। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 20 बटे में 4, यानी 4 पंचे 20। 1 की वैल्यू 5 आई, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 5 25। तो इसका आंसर कितना होगा? 25। इसकी वर्तमान आयु 25 साल होगी बी की, और ए की 4 साल होगी। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है। यानी ये विशाल था और एक है शेखर, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात, यानी वर्तमान आयु अभी ये वर्तमान में है, तो इनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना है? 14:17। और 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाता है। 17:20 हो जाता है। तो अब हमें पूछा गया है शेखर की वर्तमान आयु, यानी शेखर की वर्तमान आयु कितनी है का रेशियो कितना है? 17। तो रेशियो से ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 17 जो पूछा उसका गुणा सामने के अनुपात का अंतर, गुणे 3, गुणे समय अंतराल कितना है? 6 वर्ष का है, भागे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 14 का 20 से करेंगे और 17 का 17 से करेंगे। तो 14 में 20 जा 280, माइनस कितना हो जाएगा? 280 माइनस 17 17 289, यानी इनका अंतर कितना आया? आया 9। तो इसका 9 में भाग दे देंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर होता है फॉर्मूले में। तो 17 का तो 3 से काटेंगे, 3 का 9, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, तो बच्चा हमारे पास 17 गुणे 2, यानी इसकी वैल्यू आएगी 14 वर्ष। तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी होगी? 14 वर्ष, इसका सही आंसर होगा। तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी हो सकती है? 14 वर्ष होगी। इसमें आएगा 14 वर्ष, आंसर ये होगा हमारा आंसर। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु
का अनुपात 3:4 है। तो यानी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। इसका मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:4। 10 वर्ष पूर्व यानी 10 साल हमने पहले की बात करेंगे। 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। 4:7 था। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु पूछी है, यानी मीरा की हमें पहले वर्तमान आयु निकाल लेनी है और फिर हम 5 वर्ष बाद जाएंगे। तो मीरा की वर्तमान आयु निकालने के लिए मीरा की आयु गुणे सामने के अनुपात का अंतर 3 आएगा, गुणा समय अंतराल। समय अंतराल कितना है? यानी 0 साल वर्तमान और 10 साल पहले तक जाएगा, 10 साल हो गया, गुणे क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर। 7 चौके 7 21, 4 चौको 16, तो 21 - 16, तो इसकी वैल्यू आएगी कितनी? 5। 5 से काट देंगे, इसकी वैल्यू आई हमारे 5। अब इसको हम 5 से काट देंगे, तो इसको 5 से काटेंगे, इसकी जगह आ जाएगा 5, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 5 और 5 से 10 को 2 बार में काट देंगे, तो वैल्यू कितनी आएगी? 9 3 का 9 और 9 दूनी 18। तो हमारी मीरा की आयु अभी वर्तमान आयु कितनी आई? 18 वर्ष। 18 वर्ष किसकी? मीरा की वर्तमान आयु निकल के आई। अब 5 साल बाद की बात करेंगे, तो 5 साल बाद तक जाने के लिए क्या करेंगे? 18 वर्ष निकल के आ गई थी मीरा की वर्तमान आयु, यानी इसकी आयु जो मीरा की वर्तमान आयु निकल के आई थी वो आई थी, वर्तमान आयु कितनी निकल के आई थी? मीरा की वर्तमान आयु निकल के आई थी, रेशियो कितना था? 7 था। तो जो मीरा की वर्तमान आयु आई थी निकल के, वो थी, फिर से निकाल लेते हैं एक बार, कैसे करेंगे? इसकी वर्तमान आयु निकाल ली है, तो 3 गुणे सामने के अनुपात का अंतर 3 गुणा समय अंतराल 10 बटे में क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर, यानी दोनों को गुणा कर देंगे और अंतर कर लेंगे, तो 7 × 21 - 16, 21 - 16 आएगा 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 6 × 18, यानी मीरा की वर्तमान आयु 18 वर्ष आ गई। 18 वर्ष ये क्या है? मीरा की वर्तमान आयु 18 वर्ष है। तो मीरा की वर्तमान आयु निकल के आई 18 वर्ष। तो मीरा की वर्तमान आयु कितनी निकलेगी? 18 वर्ष। तो 5 साल बाद मीरा कितने साल की हुई? 18 में हम क्या करेंगे? 5 और जोड़ देंगे, 18 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 23 साल। तो 23 वर्ष की मीरा होगी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया कि मीरा कितने साल की होगी? 18 वर्ष की होगी। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? 7 वर्ष पहले, यानी 7 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात, ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो गया। तो बी की वर्तमान आयु निकालना, या तो हम 7 साल पहले की निकालेंगे या 7 साल बाद की निकालेंगे। वर्तमान की उसने पूछी है, बी की वर्तमान आयु, यानी बी की कौन सी आयु? वर्तमान आयु बताना। तो हम पहले 7 साल बाद की देखते हैं। इससे देखो 6, इसका अनुपात 6 गुणा सामने के अनुपात का अंतर, यानी 5 और 4 में से घटा देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा इनका अंतर, गुणा समय अंतराल, दोनों के बीच में कितने का समय अंतराल है? यानी 7 साल पहले था और 7 साल बाद में जाएगा, तो 7 साल पहले से पहले वर्तमान में आएगा, 7 साल हो जाएंगे और 7 साल बाद जाएगा, तो यानी 14 साल टोटल इनका समय अंतराल। बट्टी में करेंगे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर, यानी 6 चौको 24, 5 25, यानी इनका अंतर कितना आया? 25 - 24 1, 1 से 1 कट जाएगा तो 14 छंग 84, तो 84 आ गया। ये 7 साल बाद 84 साल का होगा। अब हम देखते हैं कि इस 7 साल बाद 84 साल का होगा ये, तो वर्तमान में कितने साल का होगा?
तो वर्तमान में ये 84 साल का हो गया। तो अब हमें वर्तमान में याद करना है ये 84 साल, तो ये 7 साल बाद 84 का हुआ था भी, तो भी 7 साल बाद 84 का हुआ था। तो वर्तमान में लाने के लिए इसको क्या करेंगे, इसमें से हम 7 घटा देंगे क्योंकि 7 साल बाद का निकला था। तो हम इसमें से क्या किया, 7 घटा दिया, इसमें से हम 7 घटा देंगे तो क्या निकल के आएगा, 7 घटा देंगे तो इनकी वर्तमान आयु निकल के आ जाएगी, यानी कितना हो जाएगा 67 इसका ये आंसर हो जाएगा। इसकी वर्तमान आयु कितनी आई, 67 वर्ष। सॉरी दोस्तों, एक घटाने में गलती हो गई है, इसमें ये 67 नहीं आएगा, ये आंसर 77 आएगा। ये घटाने में एक मिस्टेक हो गई है, 67 कर दिया मैंने, यानी यहाँ से आएगा 70। और ये 77 वर्ष क्या होगी इसकी वर्तमान आयु। किसकी वर्तमान आयु, वी की वर्तमान आयु जो पूछा गया। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अंतर, यानी अंजू है और एक संध्या है, अंजू और संध्या, ये एस बना हुआ है, संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 13:17 है। और इनकी 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। अब हमसे पूछा गया 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो हम पहले वर्तमान का निकाल लें, इसकी इन दोनों की आयु का अनुपात। तो हम अगर अंजू का आयु का अनुपात निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 13 गुणा सामने के अनुपात का अंतर 4 गुणे समय अंतराल 4 वर्ष है वर्तमान, उससे 4 साल पहले तक, बट्टे में क्रॉस मल्टीपल का अंतर, तो 13 इसमें से इसका अंतर कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, यानी 13 गुणे 15। तो इसका आंसर निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 × 45 की 5 हाथ से लगाई 4, 15 × 15 और 4 19, 195। और 11 गुणे 17 करेंगे, 11 गुणे 17 तो 17 × 17 हाथ से लगाई 1, 17 × 17 18। इन दोनों को घटा देंगे तो दोनों का अंतर आएगा 8। कितना आएगा, दोनों को घटा देंगे तो दोनों का अंतर 8 आएगा। तो दोनों का अंतर 8 आ जाएगा, तो यहाँ से इन दोनों की आयु निकल के आ जाएगी। तो 8 का अंतर आएगा, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। अब क्या होगा, अभी कट जाएंगे, 4 से 2 बार में और 2 से 2 बार में, बचा कितना, 13 दूनी 26। इसका मतलब ये हुआ कि ये 26 साल का होगा। कौन 26 साल का होगा, ये की वैल्यू आई 26 साल, ए की वैल्यू आएगी 26 साल, 26 वर्ष का वर्तमान में होगा। अब 17 इसकी वर्तमान आयु निकालेंगे संध्या की। तो संध्या की वर्तमान आयु निकालने के लिए इसके 17 गुणे सामने के अनुपात का अंतर कितना होगा, 4 होगा, गुणा समय अंतराल भी 4 होगा, बट्टे में क्या कर लेंगे, इनका क्रॉस मल्टीपल का अंतर जो हमारा निकल के आया था 8, 4 दूनी 8, 2 से 2 बार में गया, 17 दूनी 34, तो 17 दूनी 34, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 34 आ जाएगी, 34। तो इसकी वैल्यू है 34 निकल के, जिसकी वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 34 वर्ष। अब पूछ क्या रहा है, इन दोनों की अब पूछ रहा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का में क्या अनुपात क्रमशः कितना होगा। तो इनकी आयु का अनुपात पूछा कितने, 6 वर्ष बाद, तो इसमें 6 जोड़ देंगे क्योंकि वर्तमान में 26 साल का है, और 6 वर्ष बाद इसमें 6 और जुड़ जाएंगे तो उतने साल का हो जाएगा, कितने 32 साल का। इसमें भी 6 जुड़ जाएंगे तो अभी 34 साल का है वर्तमान में, और 6 जोड़ देंगे तो 40 साल का हो जाएगा। तो ये हो गया 32 साल का और ये हो जाएगा 40 साल का। 8 के पहाड़ से काट देंगे, 8 चौको 32, 8 पन 40, तो आंसर कितना आएगा, 4:5। आंसर आएगा 4:5, ये हमारा आंसर हो गया। तो 4:5 क्या होगा आंसर। छठवां क्वेश्चन इस तरीके से लगाएंगे। छठवां क्वेश्चन में कह रहा है समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है। समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात
8:15 है। कब की आयु है? वर्तमान की आयु है, यानी वर्तमान की आयु कितनी दी गई है? वर्तमान की आयु दी गई है 8:15, यानी ये अभी वर्तमान की इनकी आयु है। ठीक, वर्तमान की आयु हो गई। अब 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 हो जाता है। कब? 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? सॉरी, 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 हो जाता है। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? यानी वर्तमान ही आयु पूछी गई होगी, तो पहले इस समीर की वर्तमान आयु निकालेंगे और फिर तनुज की वर्तमान आयु निकालेंगे। अब समीर की वर्तमान आयु निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे? समीर की वर्तमान आयु निकालने के लिए लिखेंगे समीर की आयु का अनुपात गुणा सामने के अनुपात का अंतर 7 गुणा समय अंतराल का अंतर, समय अंतराल यानी समय का अंतराल, यानी समय 9 वर्ष बटे में इसका क्रॉस मल्टीपल का अंतर। तो क्रॉस मल्टीपल का अंतर कितना होगा? क्रॉस मल्टीपल का अंतर होगा 18 8 144 माइनस कितना आएगा? 15 11 15 एकम 15 15 एकम 15 और 1 16 165 में से हमने 144 घटा दिया तो बचा हमारे पास 21। तो अब जो हमारे पास 21 बचा, इसी से तो हमें भाग देना है इसमें। तो जो हमारे समय अंतराल का अंतर हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा? समय अंतराल का अंतर, यानी 21 7 से काट दिया, 7 दिया 21, 3 से काट दिया 3 का 9, 8 16 8 3 24। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 24 साल। किसकी? समीर की आयु कितनी होगी? वर्तमान आयु, समीर की वर्तमान आयु हो गई 24 वर्ष। समीर की वर्तमान आयु हो गई 24 वर्ष। अब हम निकालेंगे इसकी तनुज की। तो तनुज की इसका अनुपात कितना है? आयु का अनुपात 15 अनुपात है। तनुज की आयु का अनुपात कितना है? 15 है। तो अनुज की आयु का अनुपात 15 है, तो इसका रेशियो निकालेंगे 15 गुणा सामने की आयु का अनुपात कितना आएगा? 7 आएगा गुणे, और इनका समय अंतराल कितना है? 9 है, और बटे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर अभी भी निकाला था हमने, कितना आया था? 21 आया था। 7 से काट देंगे, 7 या 21, 3 का 9 और 15 3 45, यानी आंसर कितना आ जाएगा? इसकी आयु कितनी होगी? 15 3 45, यानी इसकी वैल्यू आएगी 45 वर्ष। तो इसकी आयु हो जाएगी 45 वर्ष। अब वो पूछ क्या रहा था हमसे? इसकी आयु तो हमने 45 वर्ष लिख दी, लेकिन अब वो हमसे पूछ रहा था कि इन दोनों की आयु में कितना अंतर होगा। तो यानी इन दोनों की आयु में कितना अंतर होगा? 45 में से हम क्या कर देंगे? 24 घटा देंगे, तो इनकी आयु का अंतर निकल के आ जाएगा। कितना आएगा? 21 वर्ष का इनकी आयु में अनुपात होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी इन दोनों की आयु का अनुपात 21 वर्ष होगा। तो इसने ये पूछा था अनुपात कितना होगा, तो हम लिख देंगे 21 वर्ष। ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है। इसमें अनुपात दे दिया, अभी पता नहीं वर्तमान का है, पहले का है या अभी का है, लेकिन इसमें कुछ ना दिया हो तो वर्तमान का ही माना जाता है। तो सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात कुछ ना दिया हो तो वर्तमान का ही माना जाता है। तो सीमा तथा रीमा की, तो ये हो गई सीमा और ये हो गई रीमा। तो इनकी आयु का अनुपात 9:16 दिया गया। अब लेकिन ये कब का है? वर्तमान का ही होता है। जब दिया ना जाए तो समझना चाहिए कि वर्तमान का ही अनुपात है। और 10 वर्ष बाद देखते हैं। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है। 2:3 हो जाता है। तो ये इनकी आयु का अनुपात हो जाता है। कितना हो जाता है? 2:3। तो इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है।
तो अब हमें निकालना है इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, यानी वर्तमान आयु निकालनी पड़ेगी। इन दोनों की आयु का अनुपात निकालेंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी आयु का अनुपात। तो इसकी आयु का अनुपात निकालने के लिए वर्तमान आयु का अनुपात निकालना होगा। तो 9 गुणे सामने के अनुपात का अंतर 1 गुणे समय अंतराल कितना होगा, यानी समय वर्तमान था 10 साल बाद तक जाएंगे तो 10 बटे में हमारा आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर। तो 16 दूनी 32 और 9 तिहाई 27। तो 32 में 27 घटा देंगे क्या 5 का भाग दे देंगे, 5 दूनी 10 9 दूनी 18। तो हमारा आंसर कितना आएगा 9 दूनी 18। तो हमारे पास समीर की आयु निकल के आ जाएगी 9 दूनी 18। इसकी समीर की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, यानी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी इसकी 18 बरस। अब निकालते हैं हम इसकी रीमा की। तो रीमा की निकालेंगे, अभी तो सीमा की निकल के आ गई। अब निकालते हैं हम रीमा की वर्तमान आयु। तो रीमा की वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करते हैं, यदि हमें रीमा की वर्तमान आयु निकालना है इसी प्रकार से हम रीमा की निकाल लेंगे कि रीमा की वर्तमान आयु का अनुपात कितने का है। रीमा की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो है, जो रीमा की वर्तमान आयु का अनुपात आ रहा है वो होगा 16। तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा 16 होगा। तो हम रीमा की भी निकालते हैं इसी तरीके से। तो रीमा की वर्तमान आयु का अनुपात है 16 गुणे ये लिखा है 16। तो इसकी वर्तमान आयु का अनुपात हो गया 16। सामने के अनुपात का अंतर 1 गुणे समय अंतराल, समय अंतराल है कितना होगा 10 का होगा। इसमें भाग दे देंगे किसका, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई के अंतर का। तो 9 तिहाई 27 16 दूनी 32। तो यानी अंतर आएगा 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 16 दूनी 32, यानी इसकी आयु का अंतर निकल के आएगा 32। अंतर निकल के नहीं, इसकी आयु ही वर्तमान आयु 32 साल। तो इन दोनों की आयु पूछा गया हमसे, इन दोनों की आयु का अंतर कितना है, यानी इन दोनों की आयु का अंतर कितना है। तो इन दोनों की आयु का अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों की आयु में घटा देंगे, यानी इसकी आयु 32 वर्ष, इसकी 18 वर्ष। तो 32 में से 18 घटा देते हैं, तो 32 में से हम 18 घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना निकलेगा। इसे हम 32 में से 18 घटा देंगे तो आंसर इसका निकल के आ जाएगा। घटाते हैं 32 में से 18, 32 माइनस 18 तो बचेगा 4 और यहाँ से 1, यानी 14 वर्ष। क्या हो जाएगी इनकी आयु का अंतर 14 वर्ष। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद। एक पिता है और उसके पुत्र है, एक पिता यानी फादर, उसका पुत्र यानी सन, इनकी 10 वर्ष बाद यानी प्लस का 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाता है। 10 वर्ष बाद की आयु का अनुपात दिया गया है, जबकि 10 वर्ष पूर्व यानी पहले इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। यानी कितने वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात हमें ज्ञात करना है। या तो हम 10 साल पहले बाद की निकालेंगे पिता की आयु, या 3 साल 10 साल पूर्व की निकालेंगे इनकी आयु, रेशियो 3 से। तो हम किसका निकालेंगे, इसकी 10 साल बाद की निकाल लो। 10 साल बाद की आयु निकालते हैं इनके फादर की। तो 5 गुणे सामने के अनुपात का अंतर तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, और गुणा समय अंतराल, ये समय अंतराल निकाल लेंगे कितना हो जाएगा 20 साल। कैसे होगा, पहले 10 साल ज़्यादा हो गया और 10 साल पहले, 10 साल पहले से आएंगे हम वर्तमान में, 10 साल ये हो गए और 10 साल बाद तक जाएंगे तो हमारे 20 साल हो गए। तो इनका समय अंतराल 20 हो गया। भाग दे देंगे किसका, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर, यानी तित्र का 9, 5 एकम 5, 9 में से 5 घटा देंगे तो हमारा आएगा 4, 4 पंजे 4 पंचे 20, 5 25 गुणा कर देंगे इनका तो हो जाएगा 5 25 और 25 दूनी 50। तो इनकी पिता की आयु कितनी निकल के आएगी 50। अब आप जानते हैं कि 5 की वैल्यू जो 50 है, 5 रेशियो की वैल्यू 50 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी। भाग दे देंगे 50 में 5 का, तो 1 कितना आएगा 10 आ जाएगा। इसी प्रकार इनकी बेटी की आयु कितनी हो जाएगी 30 साल।
यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो इसकी बेटी की आयु 30 साल हो गई, तो इनकी आयु तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो इनकी 50 साल है। इसके अब क्या करेंगे, अब हम इसकी अनुपात को 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब फादर की और सन की पूछी गई थी, तो 5:3 हमें दिख रहा है, एक 5 ये दिख रहा, रेशियो लगा देंगे और ये 3 इसका आंसर आ जाएगा। तो 5:3 इसकी इनके पिता की और इनके पुत्र की आयु का अनुपात हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5:3। तो 5:3 के यानी 50 इसकी थी, ठीक है, और 30 इसकी हो गई। ये अनुपात है बीच में, ये अनुपात हो गया। तो इनकी अनुपात से 30 हो जाएगी। 50 अनुपात है 30, 0 से 0 का कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा, 5:30, 3। तो 5:3 की आयु का अनुपात हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, 1 वर्ष पहले सोनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। 1 वर्ष पहले सोनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। तो 1 वर्ष पहले की बात करेंगे, तो पहले सोनिका थी और गौरी थी, इनकी आयु का अनुपात 3:4 था। अब क्या होगा, 1 वर्ष बाद 1 का प्लस कर देंगे, 1 साल बाद की बात करेंगे, तो 1 साल बाद इनका अनुपात 10:13 हो जाता है। 10:13 हो गया। अब सोनिका की वर्तमान आयु क्या होगी, तो यानी सोनिका की वर्तमान आयु इसका अनुपात 3 है, तो हम इसी से निकालेंगे। यानी सोनिका की वर्तमान आयु का अनुपात गुणे सामने के अनुपात का अंतर, यानी 13 और 10 का अंतर 3 गुणा समय अंतराल, यानी समय अंतराल का मतलब क्या होगा, समय अंतराल का मतलब होता है कि इनका क्या इस समय 2 साल कितना होगा, इसका 2 साल हो जाएगा। तो समय अंतराल 2 हो गया, भाग देंगे किसका, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई के अंतर का। 13 × 39 और 10 × 40, इन दोनों को घटा दो। 39 में से 40 में से 39 घटा देंगे तो 1 का अंतर आएगा। और अब 1 से कुछ कटेगा, 1 से काट दो कुछ भी, तो 2 बार में ही कटेगा, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं होता। 3 दूनी 6 और 6 3 18, तो इसका आंसर आ जाएगा 18 वर्ष। तो इसकी हमने निकाल ली आयु, कितनी हो गई है, 18 वर्ष इसकी आयु निकल के आ जाएगी, 18 वर्ष। अब देखो ये 18 वर्ष इसकी आयु हो गई। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगा। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो हमें पुत्री की वर्तमान आयु इसमें ज्ञात करनी है। तो पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो एक व्यक्ति था, उसकी पुत्री थी, उसकी पुत्री की औसत आयु का जो औसत आयु थी यानी 34 थी। यानी एक व्यक्ति और उसकी डॉटर पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात का मतलब 2 का भाग दे देंगे, 2 पर्सन है ऊपर, एक व्यक्ति है उसकी पुत्री है, बराबर 34 साल। तो इससे निकल के आएगा एक व्यक्ति और उसकी पुत्री की औसत आयु का योग, क्योंकि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से 34 में, तो यानी 64 हो जाएगा। तो एक व्यक्ति और उसकी पुत्री की जो आयु है, तो उनका योग कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक व्यक्ति, अब हम इसको लिख लेंगे साइड में, यानी एक व्यक्ति और एक उसकी पुत्री की आयु का योग 64 वर्ष है। तो इनकी जो आयु है, तो यानी 64 वर्ष इसकी आयु का योग हो जाएगा। एक पुत्री एक व्यक्ति की आयु का योग कितना हो जाएगा, 64 वर्ष। तो 64 हम लिखेंगे एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री यानी डॉटर बराबर 64, नहीं 2 को गुणा करेंगे इसमें तो 68 हो जाएगा। तो 68 वर्ष ये हो गया। अब हम देखते हैं 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 है। तो हम इसको कहाँ ले जाएंगे, वर्तमान में ले जाएंगे। इस 4 वर्ष बाद एक आपकी थी आयु इनकी, तो पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष यानी वर्तमान की थी, ये वर्तमान में 68 साल के हैं। तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात के अनुसार 14:5 होगा। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी होगी,
तो 4 वर्ष बाद इसको लेके जाते हैं, इसी रेशियो को हम 4 वर्ष बाद लेके जाएंगे। यानी अभी 68 साल इनका ऐड है, तो 4 वर्ष बाद कितने की हो जाएंगे वर्तमान 4 वर्ष बाद। देखो ये पुत्री भी बढ़ गई 4 साल, और इनका फादर भी जो इनके पिताजी थे वो व्यक्ति था, तो ये भी बढ़ गए, तो इसमें 8 बढ़ गए, यानी कितने हो गए 76 वर्ष हो गई इनकी 4 साल बाद आयु। तो 4 साल बाद ये हम पहुंच गए 76 वर्ष पे, और इनकी आयु का अनुपात कितना था 14:5 होगा। तो 14:5, तो इनकी तो 14:5 यानी ये 76 साल की दोनों हो गए। कब 4 साल बाद, जबकि इनका अनुपात में 4 साल बाद का दिया गया है, यानी 4 साल बाद का जो अनुपात दिया गया है, क्या दिया गया है इनके 4 साल बाद का अनुपात, यानी 4 साल का जो बाद का अनुपात जो दिया गया है, तो वो दिया गया है हमें दोनों का 14:5। तो 14:5 इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा 19। इनका अनुपात का योग कितना हो गया 19 में 76 का भाग दे देंगे, क्योंकि जिसकी आयु निकालनी होती है तो उसका अनुपात, जैसे 14 की निकालनी, तो 14 की हम वैल्यू निकालेंगे, 14 की निकालनी, तो 14 की निकालने के लिए 14 गुणा बटे टोटल अनुपात कितना होगा 19 गुणा 76, क्योंकि इसमें 76 वर्ष आया, इनका अनुपात कब के 4 साल बाद का, तो 19 चौको 76, 14 चौको कितना होगा 56, 14 चौको 56 हो जाएगा। तो ये 56 वर्ष, ये कौन है इसके फादर हैं 56 वर्ष के, तो व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी 56 वर्ष हो जाएगी। कितनी, व्यक्ति की आयु जो होगी वो होगी 56 वर्ष। तो इसकी आयु हो जाएगी 56 वर्ष, और जो व्यक्ति है इसकी आयु होगी हमारे पास 56 वर्ष। इस पुत्र की निकालना है, तो 14 का भाग दे देंगे 56 में 4, तो 14 रेशियो की वैल्यू 56 आई, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो डॉक्टर की आयु कितनी आएगी, इसकी आयु होगी 20 साल, क्योंकि 5 में गुणा कर देंगे, तो डॉक्टर की आयु 20 साल हो जाएगी। तो व्यक्ति की आयु 5 वर्ष और 56 वर्ष, और डॉक्टर की आयु 20 साल। अब ये कब की आयु निकली 4 वर्ष बाद की, क्योंकि अनुपात में 4 वर्ष बाद का दिया गया था। अब पूछ रहा था 4 साल पहले की आयु का अनुपात, तो 4 साल पहले की आयु का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 साल की आयु का अनुपात निकालने के लिए इसमें 4 घटा देंगे। कितना कितना निकला था इनका अनुपात 10 में, वो इसकी व्यक्ति था इनकी पुत्री की आयु का अनुपात जो निकला था। तो एक तरीके से इसको हल कर सकते हैं हम लोग, जैसे इनके ने दिया था 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:15 है, तो 76 तो हमारा आ गया था, इनका क्या आ गया था, ये योग आ गया था, यानी 76 वर्ष होगी कब 4 साल बाद, यानी आयु का योग, यानी एक व्यक्ति और इसकी डॉटर की आयु का योग 76 वर्ष होगी। कब, ये होगा 76 वर्ष कितने साल बाद 4 साल बाद वर्तमान से, तो 76 वर्ष होगी। ठीक, अब 76 वर्ष होगी, अब हमें निकालना है इसके 4 वर्ष बाद का अनुपात। तो पूछा है पुत्री की आयु का अनुपात पूछा है, तो केवल पुत्री की पूछा है, तो 5 ले लेंगे, बटे में इनका टोटल अनुपात यानी कुल अनुपात होगा 19 हो जाएगा, और गुणा 76 कर देंगे, तो 19 चौको 76, 4 से काट देंगे 5, 4 से 5 कटता नहीं, 19 चौको 76, 4 का से गुणा कर देंगे 5 में, 4 पंचे 20, तो पुत्री की 4 वर्ष बाद आयु कितनी थी 20 हो गई। अभी 4 वर्ष बाद की आयु निकली पुत्री की, तो इस पुत्री की क्या निकली है 4 वर्ष बाद की आयु, तो 4 वर्ष बाद की आयु पुत्री की निकल के आई 20। तो वर्तमान में कितने साल की होगी, वर्तमान में जो पुत्री होगी तो वो कितने साल की होगी, तो इसमें से हम 20 में से क्या कर देंगे, 20 में से हम वर्तमान में चूँकि 4 साल बाद की निकली, तो 4 साल पहले यानी वर्तमान में कितनी की थी 16 साल की, तो यही तो 16 वर्ष क्या हो गया इसका, ये आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।